आज इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक टीचर होने के नाते मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको मेरे पीछे एक न्यूज़पेपर की कटआउट दिख रही है। आज सुबह जब मैं उठा, मैंने पेपर खोला, इस खबर पे मेरी नज़र गई और इसको देखने के बाद मुझे काफ़ी एक बेचैनी सी और ऐसी फीलिंग आई कि यार ये सब नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। मेंटल हेल्थ, ये सब, मुझे वो सब दौर याद आ गया जब मैं तैयारी किया करता था। हम लोग लगातार एग्ज़ाम दे रहे होते थे, एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे होते थे, कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा होता था, पर फिर भी लगे होते थे कि यार एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक अप्रोच के साथ कि जीवन में चीज़ें बेहतर होंगी। तो यहाँ पे मैं कोई तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं तुमसे बात करने वाला हूँ उन चीज़ों के बारे में कि क्यों आपको पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, पर उसके अलावा अपने आप को उतना ज़्यादा अंडर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि यार अगर मेरा पेपर नहीं पास हुआ तो क्या होगा, अगर मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाया तो क्या हुआ, अगर मेरी नीट में रैंक नहीं आई, अगर मेरी जेई में रैंक नहीं। ये हर उस बच्चे को देखनी चाहिए वीडियो जो 8वीं क्लास से ऊपर का है या छोटी क्लासेस के भी बच्चे हों। हर उस पेरेंट को देखनी चाहिए जिनके बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने स्कूल अपना ख़त्म किया था 2010 में और कॉलेज अपना ख़त्म किया था 2014 में। 10 साल हो चुके हैं कॉलेज से निकले हुए, स्कूल से निकले 14 साल हो चुके हैं। इन 14 सालों में जीवन में पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा चेंज आया है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गोल्स थे जो हासिल किए, छोटे छोटे टारगेट्स जो बनाए थे, काफ़ी सारी चीज़ें हासिल करी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो छूट गई, समय से नहीं मिली, लेट मिली। पर कभी भी ऐसा कुछ हमने नहीं सोचा। जैसा कि आजकल मैं आए दिन खबरें सुनता हूँ कि किसी बच्चे ने, फलाना बच्चे ने कोटा में सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं आ रहे थे। किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली पंखे से लटक के। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? और क्यों मैंने लगभग 7 साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद भी मैंने क्यों कभी पढ़ाना नहीं छोड़ा? कभी मैंने ऐसा एक दिन नहीं गुजारा जब मैं किसी बच्चे से बात ना करता हूँ। क्यों मैं हर दिन में 5 से 10 बच्चों से बात करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि वो बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या जो अपने करियर के ऐसे टाइम पे है जहाँ पे उसको करियर बिल्ड करना है, वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, वो इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर होता है, उसके अंदर परफॉर्मेंस प्रेशर इतना होता है, पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, पेरेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यार वो कभी कभी टूट जाता है। आप टूटते हो लाइफ में बहुत बार, पर वो ठीक है यार, वो टूटना इज़ ओके। मैं भी रोता हूँ कभी कभी जब बहुत सारी चीज़ें मेरे से वे बियॉन्ड चली जाती है, पर मैं रोता हूँ, फिर ठीक हो जाता हूँ कुछ समय के बाद। हम इंसान है यार, हमारे अंदर भावनाएं हैं। हमें जब फेलियर हासिल होगा ना, व्हेन वी फेल इन समथिंग, वी हैव टू इंड्योर दैट पेन इनसाइड आवर हार्ट। हमें अपने वो दिल में उसको एक घूंट की तरह रख लो और फिर अगले वाले टाइम पे जितना भी वो आपके अंदर जो पेन है, उस पेन को अपनी परफॉर्मेंस में बदल दो। पर ऐसे भागना, वो भी लाइफ से, वो नहीं करना है आपको। कभी भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अब ये जो बच्चा है, ही वॉज अ नीट टॉपर। मुझे बुरा इस बात का लगा, ही वॉज अ नीट टॉपर। और जब ये चीज़ हुई तो एक टीचर होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते, मेरे भी 3 छोटे भाई बहन हैं और मैं हज़ारों बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ। हज़ारों बच्चे, 85,000 से बच्चा मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करता है। तो मुझे लगा कि यार इस पर मुझे आना चाहिए, बहुत बात करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2017 के नीट में ये जो नवदीप नाम का बच्चा था, ही वॉज अ सीनियर डॉक्टर। 2017 की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने MBBS किया। फिर वहाँ से इस बच्चे ने नीट पास करने के बाद मौलाना आज़ाद कॉलेज में MBBS में दाखिला लिया, जो कि दिल्ली में, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, ठीक है। तो MBBS पूरा होने के बाद, MBBS के बाद आप जब मास्टर्स करते हो, MD, है ना, उन्होंने MD किया, तो MD में इन्होंने प्रवेश लिया। अब ही वॉज अ वेरी जॉली गाय, जैसे यहाँ पे न्यूज़पेपर के कटआउट में दिख रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि इस बच्चे ने ऐसा कदम उठाया, छोटा ही था, हमसे तो उम्र में छोटा ही होगा। जब ये 2017 में इसने नीट में टॉप किया था तो 16-17 में इसने 12th करी होगी, तो काफ़ी छोटा हो गया, एज में भी ज़्यादा नहीं था। तो ऐसा क्या हो गया कि ऐसा स्टेप इस बेचारे बच्चे ने लिया, है ना। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा खतरनाक आइडिया आने लगे ना, ये मैं तुम्हें एज अ टीचर, अब बड़ा भाई होने के नाते बोल रहा हूँ, तुम अपने किसी
अपने से बात करना। जब तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार ना, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आ रहे हैं, लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन होंगी, जैसे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, कभी कभी आपकी मनपसंद रैंक नहीं आएगी, कभी आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा, आप टीनेज में होगे तो आप प्यार में पड़ोगे, आपका किसी पे क्रश हो जाएगा, आपको रिजेक्शन मिलेगा, आप किसी को प्रपोज करोगे, किसी ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ से आपको रिजेक्शन मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब दौर देख के आया हुआ हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ में फेल हो गए, आप फेलियर हो गए लाइफ में, और आप ऐसे खतरनाक वाले आइडिया कि मैं तो लटक जाऊंगा जी, नहीं, ये सब नहीं करना। और ये एक मेंटल हेल्थ का इशू सबसे बड़ा प्राइम रीज़न ये है कि क्यों नहीं हमारे यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि क्यों हम ऑब्जर्व नहीं करते कि हमारे आसपास जो लोग हैं। मैं इस मामले में ना बहुत ज़्यादा ना ऑब्जर्वेंट हो गया। मैंने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें देखी अपने में, जबकि यार मैंने लोगों को खोया ना, जब दोस्तों को भी खोया है कभी कभी, तो समझ में आ जाता है कि यार अगर कोई मेरा दोस्त है जो प्रॉब्लम में है, या कोई मेरा स्टूडेंट है जो प्रॉब्लम में है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो मैं भाई बात करता हूँ। मैं नहीं देखता टाइम, रात के 1 बजे 2 बजे, मैं भाई बात करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, मैं बात करता हूँ। मैंने अपने सभी बच्चों को, अगर मैं डिफेंस एग्जाम मास्टर हूँ तो मैं इस बात पे माँ कसम खा के ये बात का तुम लोगों को बोल सकता हूँ कि कभी भी किसी भी बच्चे ने अगर मुझे कॉल किया होगा तो उसका जवाब हमेशा उसको मिला होगा, या किसी भी बच्चे ने मैसेज करके मेरे से मदद मांगी होगी, उस बच्चे को मैंने मदद की है हमेशा। ठीक है, एक टफ मेंटल माइंडसेट आपका होना चाहिए, मेंटल मेकअप बहुत ज़्यादा टफ होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम है, आपके एग्ज़ाम में रैंक नहीं आ रही, आप पेपर में नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, ओके है बेटा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ लाइफ। आज आप एक पर्टिकुलर डोमेन में नहीं कर पा रहे हो, अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे डोमेन में अच्छा नहीं कर पाओगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे लाइफ में, आप देखोगे नज़र घुमा के आपके आसपास ही बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो करना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और रहे हैं, और जो कुछ और कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी। नंबर नहीं आएंगे कोई बात नहीं, रैंक नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, मनचाही नौकरी नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल टूट जाएगा कोई बात नहीं भाई, पर लाइफ से भागना नहीं है, बात करनी है। किसी बड़े को ढूंढो, अपने किसी बड़े को ढूंढो, अपने मम्मी पापा से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, आपके पेरेंट्स नहीं सुनते, अपने दोस्तों से बात करो, अपने से उम्र में बड़े लोगों से बात करो, अपने टीचर्स के पास आप जाओ, आप उनको रीच आउट करो, आप काउंसलिंग सेशंस लो, अभी तो फैसिलिटीज़ है, अवेलेबल हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह आप लो। और मैं पर्सनल काउंसलिंग सेशंस करता हूँ जनरली, तो मेरे पास पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार से ना, मैं बोलते ना एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह एकदम पुचकार के नर्चर करके मैं उनको हेल्प करता हूँ हमेशा। एंड वीकली मैं बच्चों से पूछता हूँ, मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ कि सर ठीक है अभी क्या प्रोग्रेस चल रही है, मैम अभी क्या प्रोग्रेस है बच्चे की, ये ठीक है। बच्चे बहुत बार कुछ ऐसी चीज़ों में लग जाते हैं कि पेरेंट को पसंद नहीं आती है, और जहाँ पे पेरेंट को एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वो उनको उस चीज़ पर आने से रोकते हैं। तो बच्चे ना, आपके हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है ना टीनेज में, उसकी वजह से आप जिद्दी होते हो बहुत ज़्यादा। तो आप जब मैच्योर होगे तब आपको समझेगा यार मैं क्या बचपने वाली हरकतें करता था। मुझे भी आज महसूस होता है, जब छोटे थे तो हम सोचते थे कि हम आयरन मैन का सूट बनाएंगे, पहन के उड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं ना हमारे पास, तूफानी ख्याल। पर जब आप बड़े होते हो तो आपको पता लगता है कि नहीं यार, प्रैक्टिकल लाइफ तो बहुत ज़्यादा अलग है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब नहीं करना, बात करनी है, बड़ों के पास जाना है, मम्मी पापा के पास जाना है, दोस्तों से मांगो मदद। मैं आंखों में आंखें डाल के तुम लोगों से क्यों बात कर रहा हूँ, ये स्टूडियो में खड़ा हूँ ना मैं आज, तो ये मैं हमेशा से करना चाहता था, मुझे नहीं पता ये मेरी कॉलिंग थी। मैंने कभी भी ना पढ़ाना नहीं छोड़ा यार, जब भी मैंने नौकरी भी करी ना, 11-11 घंटे 12-12 घंटे, 2 घंटे मेट्रो में धक्के खाते हुए जाना, हफ्ते में एक बार गाड़ी से इसलिए ना जाना क्योंकि वो जो 2 घंटे का मेट्रो का मेरा ट्रैवल टाइम होता था, वहाँ मैं बच्चों से बात करता था। अपनी कोचिंग में मेरे को बच्चे मैसेज करते थे कि सर हमें इस एग्ज़ाम में हेल्प चाहिए, हमें ये प्रॉब्लम है लाइफ में, सर ये चल रहा है। तो मैं मेट्रो में क्या करता था, मैं मेट्रो में जाता था, फर्श पे बैठ जाता था पीछे वाले डब्बे में, और 2 घंटे में कॉलिंग करता था, बच्चों से बात करता था जिनको मेरी मदद चाहिए होती। मैंने सेशंस किए गूगल मीट के बच्चों के साथ ट्रैवल के दौरान। क्यों, मुझे पता है भाई, जब आप अपनी जगह से जब आप हमारी वाली जगह पे आ जाओगे, जो एज डिफरेंस है ना, जब आप वो 30s के आसपास आ जाओगे ना, जब लाइफ में लगभग चीज़ें सेटल डाउन होनी चालू हो जाएंगी, तो अलग लेवल का और अलग लेवल की जिम्मेदारियां होंगी, अलग लेवल के चैलेंजेस होंगे। चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होने वाले तुम्हारी लाइफ में। तुम सोचोगे कि मैं आईआईटी में रैंक ले आऊँगा, नीट में रैंक ले आऊँगा तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, यहाँ पे कोचिंग वालों की भी गलती है। ठीक है, मैं एज अ टीचर कभी भी अपने बच्चे को प्रेशराइज नहीं करता कि तुझे रैंक लानी है। मैं बोलता हूँ भाई तू पास कर ले, तेरा काम हो जाए उतने में बस तू कर ले बस।
या बहन या भाई, जितने में तुम्हारा काम हो जाए तुम उतना कर लो, प्रेशराइज नहीं होना। मैं अपने बच्चों को एग्जाम से पहले 2 दिन पहले सेशन देता हूँ कि क्या करना है, कैसे अपने आप को रिलैक्स करना है। पढ़ाई कर ली हमने बहुत, ठीक है, और ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने अगर पढ़ाई नहीं करी या तुम लोगों ने अगर रैंक नहीं लाई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे आसपास ऐसे बतेरे लोग हैं जो भाई जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं करी और लाइफ में इतना ज़्यादा कामयाब है, इतना पैसा कमा लिया है कि उनकी 7 पीढ़ियाँ बैठ के पैसे खा सकती हैं। तो लाइफ को ईजी लेना है। मैं पेरेंट्स को भी ये सलाह दूंगा कि आप अपने बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर ना डालें कि नहीं भाई तुझे तो डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर बनना है। अगर मैं आपको अपनी कहानी बताऊं तो मेरे को इंजीनियर ही बनना था, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग की। मेरे ऊपर कोई पेरेंटल प्रेशर नहीं था, बिकॉज आई वॉज फैसिनेटेड टू एयरक्राफ्ट एंड फ्लाइंग। मेरे पास एक ही रास्ता था, ठीक है, तो पायलट बनने के लिए। तो मैंने इंजीनियरिंग करी और मैंने वहाँ पे कभी भी क्रिप नहीं किया कि मैंने कर ली, मेरे तो नंबर नहीं आए, मैंने उसको एंड्योर किया। आपको किसी के प्रेशर में आके कोई चीज़ नहीं करनी। बच्चे ऐसे स्टेप्स कब लेते हैं जब बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है, एंग्जाइटी होने लगती है, आप हैंडल नहीं कर पाते चीज़ें। उस टाइम पे ना तुम छोड़ दो। एक सबसे अच्छा सोल्यूशन बताऊं, जब तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ ना, यार एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, तुम छोड़ दो उसको, वहाँ पे भाड़ में जाने दो उसको, छोड़ दो यार, हटाओ। मैं तो ऐसे ही करता था। अपने आप को बचाने का सिंपल सा रास्ता है, अपनी मेंटल पीस को बचाने का, अपने आप को सेव करने का सबसे अच्छा रास्ता है। जिस चीज़ में भसड़ हो ना ज़्यादा, वो छोड़ दो, वहीं छोड़ दो यार। बोला ठीक है यार, हटाओ, कुछ दिन के लिए इसको नहीं करना, बंद करो उसको। एंड देन यू जस्ट रिलैक्स, यू डू व्हाट यू लव टू डू। अब वो काम करो जिसको करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अब मैं ये प्रैक्टिकल ज्ञान वाली बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ों ने मेरे को बहुत हेल्प की है। मेरे बच्चों को, जो मेरे से जुड़े हुए हैं हज़ारों की संख्या में, उन सभी बच्चों को मदद की है। आप मेरे चैनल पे जब जाएंगे और पॉडकास्ट देखेंगे, मैं कहता हूँ मिलिट्री, मैं फौज के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मिलिट्री माइंडसेट क्या है, अकेडमी में इतनी गंदी ट्रेनिंग होती है, इतनी रगड़ा पट्टी लग जाती है, उसके बाद भी दे पीपल इंड्योर, क्योंकि टीम वर्क है। सब साथ में रगड़ा खाएंगे, सब साथ में पास आउट होंगे, सब साथ में चलेंगे। तो हमको साथ में मिलना है। एक स्टूडेंट होने के नाते आपका ये दायित्व तो बनता है कि मेरा जो दोस्त मेरे इधर खड़ा है, या जो मेरा दोस्त इधर खड़ा है, या जो मेरे पीयर्स हैं, आसपास का मेरा जो सर्कल है, क्या वो सब ठीक है कि नहीं है। ये बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों पे आप बहुत ज़्यादा नज़र रखें इस टर्म्स में कि बच्चा कहीं प्रेशर तो नहीं ले जा रहा, कहीं लाइफ में ऐसी चीज़ें तो नहीं चल रही जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो गया, एंग्जाइटी हो गई है, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। कहीं हम उस पर कुछ ऐसा जाने अनजाने में कुछ ऐसा लोड तो नहीं डाल दे रहे जिसकी वजह से वो बच्चा दिक्कत में आ जा रहा है। और एक स्टूडेंट होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने आप को ऐसे मत बनाओ। मैंने देखा है बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अभी किसी बच्चे से मेरी बात हो रही थी, बीटेक वाला था, एमबीए वाला बच्चा था, उसका ब्रेकअप हो गया बेचारे का। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। अब वो मेरे को बोलता है, मैंने कहा उसका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा था, एसएसबी इंटरव्यू में वो रिजेक्ट हुआ था, और नाम नहीं लूँगा बिकॉज अपना खुद का एक स्टूडेंट है और वो बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। उसका पैकेज है महीने का 1-1.5 लाख रुपए वो कमाता है, अच्छा पैकेज है, अच्छी कंपनी में काम करता है, बहुत बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में। ब्रेकअप हो गया। अब मैसेज किया मुझे कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। उसके पिताजी नहीं है बच्चे के, मम्मी है, मम्मी का ध्यान रखता है और अपना अच्छे से कर रहा है, करियर इज़ टोटली सेटल्ड, बट यू वांट टू ज्वाइन फौज। कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं पी रहा हूँ, आज मैं बैठ के दारू पी रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं टेरेस पे हूँ। अब भाई डर तो लगता है कि यार कुछ ऐसा वैसा ना कर ले, उल्टा सीधा क्या फालतू वाली बातें कर रहा है। मैंने किया कॉल, मैंने कहा महाराज कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप पहले बोतल अपनी निपटा के अपना जो है नीचे आओ, ठीक है, आप रूम में पहुँचो। मेरे को वीडियो कॉल करा मैंने उसको, और मैंने उससे वीडियो कॉल किया, और मैंने वीडियो कॉल करके उसको बोला कि भाई तू नीचे आ जा और फिर मेरे से बात करा, आधे घंटे कम से कम। मैंने उससे बात करी, उसको समझाया, मैं कहा कोई बात नहीं, तेरे पास और भी बहुत अटेम्प्ट्स हैं, तेरे पास और भी बैकअप प्लान है, तेरा नहीं होगा कोई बात नहीं भाई, तू बहुत काबिल आदमी है। तो उसको मैंने जैसे तैसे समझा बुझा के, मतलब उसकी पॉजिटिव ट्रेट्स उसको दिखाई ताकि वो थोड़ा सा शांत हो जाए। और उसने बोला कि सर, एंड में उसने मेरे को जब उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया, मैंने आई वाज टोटली श्योर कि यार अब ये ठीक है, अब ये कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगा। जब उसको पूरी तरीके से मैंने बोला कि अब अपनी मम्मी से बात करो एक बार आप, और आराम से चुपचाप से सो जाना, जब तू सोने जाएगा एक बार मुझे फिर से कॉल कर लेना। तो ये होता है किसी को ध्यान से सुनने की क्षमता की, वो आप किसी की लाइफ में कितना बड़ा। उसने जब सोने वो गया तो उसने बोला कि सर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो मैं तो यहाँ पे मैं था, बहुत सारे बच्चों के पास कोई नहीं होता। तो आप वो बनो, आप अपने दोस्तों के लिए वो दोस्त बनो जो सुनने के लिए है।
मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मेरा संपर्क टूट गया, कभी किसी से लड़ाई हो गई, 2-3 साल बात नहीं हो, वो वापस आते हैं, मैं कभी भी दोबारा से झगड़ा नहीं करता, मैं सुनता हूँ। मेरी गलती होती है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, उनकी गलती होती है तो मैं सुनकर छोड़ो यार कोई नहीं, दोस्ती तो दोस्ती होती है ना। एक बड़ा किसी बड़े फेमस आदमी का वो है वक्तव्य है, इसको मैं बोलूँगा कि जीवन को मैंने कुछ इस तरीके से आसान कर लिया कि किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। वो फंडामेंटल थ्योरी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो यार। मेंटल पीस पे ध्यान दो। पेरेंट्स को मैं बोलूँगा अपने बच्चे से आप बात करो, आप हफ्ते में एक बार आप उसे केवल पढ़ाई की बात, उसका मेंटली उसको आप फ्री रखो। उसको कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होना चाहिए कि तुझे ये कॉलेज मिलेगा तो हम तेरे लिए ये करेंगे, तुझे ये रैंक आएगी तो ये ला के देंगे। भाई कुछ नहीं, छोड़ो, जो उसकी डेस्टिनी है वो डिसाइड कर लेगा। और अगर वो कॉलेज अच्छे कॉलेज से नहीं है, अच्छी रैंक नहीं ला रहा है, नीट नहीं क्रैक कर रहा है, जेई क्रैक नहीं कर रहा, यूपीएससी वो बच्चा क्रैक नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। हमें ऐसा लगता है, हम एक वो बने बनाए ढर्रे पे चल रहे हैं, और दूसरा एक कोचिंग वालों ने जो माहौल ख़राब किया है कि नंबर 1 रैंक 1 ये मिलेगा, रैंक 1 को BMW गिफ्ट कर दी, रैंक 1 को माला डाल के घुमा रहे हैं, भले ही वो जा कॉलेज रहा है, अभी आगे का जीवन का कुछ नहीं पता। एग्जाम्पल देखा ना अभी, इस बच्चे की रैंक 1 थी, इस बेचारे के पास क्या चीज़ की कमी थी। इस बच्चे की रैंक 1 थी 2017 में, इसके पास क्या चीज़ की कमी थी, इतने अच्छे कॉलेज से मास्टर्स कर रहा था, ये चीज़ की कमी नहीं थी ना। तो लाइफ में तुमको फुलफिलमेंट वाली फीलिंग तो खुद से डिसाइड करनी पड़ेगी कि यार मेरे को लाइफ में फुलफिलमेंट है या नहीं। नहीं तो आप बेचैन ही घूमोगे हमेशा। आप रॉल्स रॉयस में भी घूमोगे, आप करोड़ों रुपया कमा लोगे, उसके बाद भी आप बेचैन घूमोगे। यू हैव टू बी कंटेंटेड। आपको लाइफ में कंटेंटेड रहना पड़ेगा, जीवन में ठहराव लाना पड़ेगा, आपको लोगों से घुल मिल के रहना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले डोमेन में, अगर मैं हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और ये मेरा दायित्व तो मैं मानता हूँ कि जब मैं आता हूँ इस स्टूडियो में और हर तरफ मेरे पे भगवान जी लगे हुए हैं, एक बार मैं हाथ जोड़ता हूँ, हनुमान जी हैं हमारे सामने, सरस्वती माता है, और यहाँ पे हमारे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का फोटो लगा हुआ है। तो जब मैं स्टूडियो में क्लास में रिकॉर्ड करने घुसता हूँ अपने घर के इस रूम में, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं आज किसी न किसी बच्चे की जीवन बदलने वाला हूँ। आज इस वीडियो को देख के, आज इस कंटेंट से किसी न किसी बच्चे का लाइफ बदलेगा, और मैं उसके लिए अवेलेबल रहूँगा। अगर उस बच्चे को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए अवेलेबल रहूँगा। इसलिए मैंने हर वीडियो में अपना नंबर दिया है। अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसकी कोई बात नहीं समझ पा रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, तुम मेरे से बात कर लेना। हर दिन मैं शाम को 6:30 बजे अपने इंस्टाग्राम पे लाइव जाता हूँ, बच्चे आते हैं वहाँ पे, मेरे से पूछते हैं सवाल, और जिसको ज़्यादा दिक्कत होती है मैं नंबर लेके फिर मेरे से पर्सनली भी बात करते हैं। मैंने कभी किसी बच्चे को मना नहीं किया। तो मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि अपने बच्चों को आप परफॉर्मेंस प्रेशर पे मत डालो। कौन सी नौकरी में जाएगा, किस प्रोफेशन को चूज़ करेगा, रैंक कितनी लाएगा, आपने पैसा खर्चा किया पढ़ाई पे, वो ठीक है, बट क्या आप ये सब करके आप ये चाहते हो कि बच्चा इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए कि वो कुछ ऐसा वैसा कदम उठा ले? तो फिर वो गलत बात हो जाएगी, आपका बच्चा ही चला जाएगा फिर तो ना, गलत बात हो जाएगी। और जो बच्चे हैं, कभी भी ऐसा कोई ख्याल, शैतानी ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। जीवन बहुत कीमती है भाई, लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। आप लाइफ में क्या करोगे उसका आपके मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। मैंने इतनी सारी पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी, इतनी मेहनत करी अपने कॉलेज में, वो पढ़ाई से रिलेटेड हम हार्डली ही कुछ कर रहे हैं अभी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, पर उस पढ़ाई के चक्कर में पागल हो जाना, उसके चक्कर में अपने आप की मेंटल हेल्थ ख़राब कर लेना, शरीर ख़राब कर लेना, स्ट्रेस ले लेना, ओवर स्ट्रेस में चले जाना और ऐसे वैसे कदम लेना, ये कहीं पे भी समझदारी की बात नहीं है। आपके पीछे परिवार है, तुम ऐसा कुछ करते हो तो सोचना माँ बाप का क्या होगा। एक साइकिल समझते हैं, आप छोटे बच्चे हो, अपनी लाइफ से आप सब रिलेट करोगे मेरे साथ। आप छोटे बच्चे हो, नर्सरी LKG 5वीं कक्षा कर ली, 6वीं से 12वीं आप स्कूल में पढ़े। स्कूल के बाद हम सोचते हैं कि जब हम 10th में आ जाएंगे तो लाइफ सेट। 8वीं तक सोचते हैं ना, मम्मी पापा कहते हैं अरे 10th कर लो लाइफ सेट। फिर 10th में आए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स क्या लेंगे, बोलते हैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स, जो साइंस पढ़नी है तो लाइफ सेट है, IIT कर लेना, नीट कर लेना, ठीक है। कॉमर्स कर रहे हो, BCom कर लो, CA कर लेना, लाइफ सेट है। आर्ट्स वाले BA कर लेना, UPSC तैयारी करना, लाइफ सेट है। भाई लाइफ कभी सेट नहीं होने वाली। तुम नीट क्रैक कर दो, IIT क्रैक कर लो। मैंने नॉर्मल से कॉलेज से होने के बावजूद IIT के बंदों के साथ काम किया अपने पैरेलल में। IIT के बंदे और मेरे अंडर में भी NIT IIT के बंदे काम करते थे। भाई सबका लाइफ सेम ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। थोड़ा बहुत इंटेलेक्ट में अंतर हो सकता है, पर डिग्री से कुछ लेना देना ही नहीं है, कॉलेज के माहौल से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, सबसे ज़्यादा माहौल मतलब उससे पड़ता है।
हाउ गुड यू आर एट योर पीपल स्किल्स, वही आदमी आगे जाके लीडर बनता है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ, लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होगी तुम्हारे लिए, कभी भी सिचुएशंस फेवरेबल नहीं होंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम तो फेवरेबल ही नहीं होंगी। चैलेंजेस आएंगे, पिटफॉल्स आएंगे, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चैलेंजिंग दौर के दौरान आप कोई ऐसा वैसा कदम लें। आपको वैसा कदम नहीं लेना है। मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट आदमी था फौज को ज्वाइन करने के लिए। मैंने इतने एग्ज़ाम पास किए, टोटल बताऊं तो 11 एसएसबी इंटरव्यूज़ दिए, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो क्या वो चीज़ के लिए मेरा प्यार कम हो गया? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमने प्रयास किया, हम कंटेंट हो गए कि मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे उस चीज़ की फीलिंग है, मैंने गिव अप तो नहीं किया ना। हर वो पॉसिबल सॉल्यूशन खोजा जिसके माध्यम से मेरा सिलेक्शन हो सकता था, और अगर नहीं हुआ तो जीवन नहीं खत्म हुआ। मैं अगर वहाँ चला जाता तो शायद इतना कुछ, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, अगर मैं अंदर होता तो शायद मैं इतने बच्चों को पढ़ा के ऑफिसर नहीं बना पाता, शायद मैं इतने बच्चों को गाइड नहीं कर पाता, शायद ये वीडियो नहीं बन रही होती, शायद ये स्टूडियो नहीं खड़ा हुआ होता, शायद मैं दिल्ली में नहीं होता, शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता जो मैंने आज थोड़ा बहुत जो भी हासिल किया है। तो लाइफ में कंटेंट आपके अंदर होना चाहिए, लाइफ में आपको ठहराव चाहिए। परेशान होना, होपलेस होना, आशा छोड़ देना, उम्मीद छोड़ देना, नहीं यार, ये सॉल्यूशन नहीं है। अपने दोस्तों के साथ घूमो, सब कुछ बंद कर दो। आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, निकल जाओ बाहर, घूम के आओ, थोड़ा सा ठंडी हवा में सांस लेके आओ, मोबाइल फ़ोन लैपटॉप वैपटॉप सब स्विच ऑफ कर दो। थोड़ा सा पूछो यार, मेरा जन्म किस लिए हुआ है? क्या मैं जीवन में यही सब करता रहूँगा? आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं इतनी ज़्यादा संपत्ति कमा के वो लोग अध्यात्म के रास्ते पे निकल जाते हैं। वो समझ गए हैं संसार एक मोह माया है, सब अध्यात्म की तरफ जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा पूजा पाठ करो, भगवान जी को याद करो। कभी परेशान हो तो अपने जिन भी भगवान पे आप बिलीव करते हो, जिन भी ईश्वर पे आपकी आस्था है, उसको याद कर लो। थोड़ा सा मंदिर में जाके बैठ जाओ, आप मस्जिद में चले जाओ, आप चर्च में चले जाओ, साहब आप गुरुद्वारे में चले जाओ, आप जानवरों के बीच में जाओ, उनकी सेवा कर लो। पर ये सब नहीं करना है कि जो स्टेप आप सोच सकते हो कि जिससे जीवन ही आपका चला जाए। जीवन बहुत कीमती है, और जीवन आपका आपके लिए ही कीमती नहीं, जीवन आपका उन सभी लोगों के लिए कीमती है जो आपसे जुड़े हुए हैं। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपका जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, जो ब्लड रिलेशन वाले, वो तो सब जीवन भर तकलीफ में ही रहने वाले हैं। अगर आप कोई ऐसा सोचोगे या स्टेप भी लोगे तो ऐसा कुछ नहीं करना है। बात करो, ठीक है? कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, ये वीडियो यूट्यूब पे हमेशा रहेगी। मैं तुम्हारी बात सुनने को राजी हूँ। तुम्हारी लाइफ में कितनी भी बड़ी भसड़ मची हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई तुमको नहीं सुनने को राजी हो, मैं अपने चैनल में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ता हूँ। आप मेरे से बात करो, मुझे बताओ भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ? आई विल लिसन। हो सकता है मैं सॉल्यूशन दे पाऊँ, हो सकता है मैं सॉल्यूशन ना दे पाऊँ, पर मैं सुनूंगा ज़रूर। ये बात मैं अपने किसी दोस्त से डिस्कस कर रहा था, उसने बोला कि तू अकेला इतनी सारी चीज़ें करता है, तुझे क्या लगता है जब ये बहुत बड़ा बन जाएगा तो क्या तू अकेला हैंडल कर पाएगा? मैंने कहा मैं नहीं, और भी लोगों को साथ में जोड़ूंगा, अभी जोड़ भी रहे हैं, हमारी टीम भी बढ़ गई है। पर मुझे इतना पता है कि पर्सनल कैपेसिटी पे मैं 1000 बच्चों तक तो अपने आप हैंडल कर सकता हूँ। बोला कि हाँ ये तूने पहले किया है, ये बात तो मुझे भी पता है। एक दिन में मैं 200-300 बच्चों के मैसेजेस के रिप्लाई करता हूँ, तो अब अंदाज़ा लगाओ कि मैं सुनना, बहुत पेशेंस है मेरे अंदर भाई, बहुत पेशेंस है, मैं सुन लूँगा तुम्हारी बात। तो बात करो, बड़ों से बात करो, अपने भाई बहनों से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, पेरेंट्स से बात करो। और पेरेंट्स के लिए मेरा सलाह ये है कि प्लीज़ आप बच्चों पे ध्यान रखें, उनसे बात करें। आप उनको बात करोगे, उनकी सॉल्यूशंस, आपको लाइफ का अनुभव है। मैं 30 साल का हूँ, मुझे 30 साल का जीवन का अनुभव है। मेरे पापा लगभग 60 साल के होने वाले हैं, तो उनको मेरे से ज़्यादा अनुभव है। तो अभी भी मुझे प्रॉब्लम होती है, आई गो टू माई फादर, आई आस्क। आई मे डिसएग्री टू सम ऑफ हिज ओपिनियंस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ ऐसा वैसा स्टेप ले लूँ। यू गो टू योर सीनियर्स, यू गो टू योर पेरेंट्स, यू आस्क फॉर एन एडवाइस, वहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा, ज़रूर पक्का मिलेगा, 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, मिलेगा। ठीक है? अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। और ये हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है भैया, मेरे बच्चों, भाइयों और बहनों, और जो भी आप पेरेंट्स या अभिभावक देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हारे साथ में जुड़े हुए लोगों का जीवन ऐसा हो जाए कि उनको समझ ही ना आए कि क्या हो गया। तो व्हेन यू नीड हेल्प, सीक हेल्प। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखो। कोई दिक्कत होगी मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना।
तुम सभी के पास मेरा नंबर है, मेरे से बात कर लेना। टेक केयर।